हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में आपको सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में एक बार फिर से बताऊंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बताया था। ये वीडियो उसी का एक्सटेंशन है। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था एमडीबी के सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में, मैंने एक एमडीबी लिया था जिसमें लगभग 1000 से ऊपर किलोवाट का लोड था और उसका मैंने डिटेल रिव्यू में आपको पूरा वो ड्राइंग बनाकर दिखाकर समझाया था कि कैसे कैसे हम लोग एमडीबी के एसएलडी को रीड करते हैं। हम लोग को पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो सबसे पहला कंपोनेंट रहता है ट्रांसफार्मर के बाद एमडीबी रहता है, जिसको एलवी पैनल कहते हैं। उसके बाद एमडीबी से जो कनेक्टेड होता है वो एसएमडीबी होता है और एसएमडीबी से जो कनेक्टेड होता है वो डीबी होता है और डीबी से हमारा मेन सारे लाइट का, सॉकेट का, एसी का, ये सारा जो वायरिंग कनेक्टेड होता है वो फाइनल डीबी से ही कनेक्टेड होता है। डीबी यानी फाइनल डीबी, डीबी को ही हम लोग फाइनल डीबी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन एमडीबी रहता है, मतलब मेन पैनल जो रहता है, एलवी पैनल जो रहता है, उससे जो है हमारा एसएमडीबी कनेक्ट होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एमडीबी का सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया था कि एक एमडीबी था, उससे कुछ वेरियस आउटगोइंग थे, तो वो किस तरह से हम लोग वो सिंगल लाइन डायग्राम को रीड कर रहे थे वो मैंने आपको दिखाया था। अभी मैं उसी के एक्सटेंशन आपको बताऊंगा कि वो जो एमडीबी का लेट से हमारे जो जितने भी आउटगोइंग थे उसमें से एक आउटगोइंग हमारा एक एसएमडीबी में जा रहा था, तो वो जो जिस एसएमडीबी में जा रहा था उसका मैं सिंगल लाइन डायग्राम आपको रीड करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं सिंगल लाइन डायग्राम सबसे पहले आपको खोल कर दिखाता हूं। ये देखो, ये मेरे पास वो सिंगल लाइन डायग्राम, सेम सिंगल लाइन डायग्राम है। यही सिंगल लाइन डायग्राम मैंने आपको लास्ट बार दिखाया था, आप देख सकते हो। ये जो है ये सिंगल लाइन डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। ये ट्रांसफार्मर से ये एमडीबी में फिट हो रहा था। ये हमारा, ये देखो, ये टोटल किलोवाट लोड है। ठीक है, तो ये हमारा था। अभी मैं अपने कैमरा को ऐसे नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने कैमरा को थोड़ा सा और आगे कर लिया। ये जो था इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो, ये हमारा एमडीबी था, एलवी पैनल, जो कि 1072 किलोवाट लोड था। इसमें ये ट्रांसफार्मर से फीड हो रहा था और इसमें टोटल जो है ये देखो 8 शॉप था प्लस एक सर्विस का एसएमडीबी था और दो एसएमडीबी हमारा जो ये फ्लोर का था। ठीक है, FF1 FF2 और ये कैपेसिटर बैंक था। तो टोटल कितने आउटगोइंग थे? टोटल हमारा 12 आउटगोइंग था, 1 से लेकर 12 तक। तो इसमें जो पहला आउटगोइंग था, ये देखो SMDB SH1, मतलब शोरूम 1 या शॉप 1 जो भी है, लेट्स से शॉप 1 ही इसको अभी बोलते हैं, शॉप 1। इसमें हमारा 80.49 किलोवाट लोड था। ठीक है, ये हमारा 160 एम्पियर का, ये एमडीबी में 160 एम्पियर का ये आउटगोइंग लगा हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझना है तो आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखो, तो आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आएगा। तो ये एसएमडीबी शॉप 1 पे हम लोग चलते हैं, एसएमडीबी SH1। तो इसको मैं देखता हूँ शॉप 1 कहाँ है। हाँ, यहाँ है। ये देखो, ये हमारा एसएमडीबी शॉप 1 का सिंगल लाइन डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें देखो, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था एमडीबी में हमारे 80.49 किलोवाट का ये एसएमडीबी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसएमडीबी SH1, टोटल कनेक्टेड लोड 80.49, शॉप 1 है इसका लोकेशन। ठीक है, और इसमें देखो, इसका जो इनकमिंग है 160 एम्पियर MCCB, सेम एज एमडीबी में जो था। जैसा कि देखो, ये एमडीबी जो है इसमें आउटगोइंग 160 एम्पियर था इस वाले का, तो ये एमडीबी का आउटगोइंग 160 एम्पियर था। तो यहाँ एसएमडीबी का भी जो है इनकमिंग, वो केबल जो है एक तरफ आउटगोइंग में, एमडीबी में आउटगोइंग में कनेक्ट है और एसएमडीबी में इनकमिंग में कनेक्ट है वो केबल। तो एसएमडीबी जो शॉप 1 है वो 160 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉप 1 का एसएमडीबी 160 एम्पियर। यहाँ टीपीएन है, ये आप देख सकते हो, 35 के इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर देखो, ये तो इनकमिंग हो गया एसएमडीबी SH1 का, 160 एम्पियर का ब्रेकर लगा हुआ है। इसमें टोटल कितना आउटगोइंग है एसएमडीबी शॉप 1 में? इस एसएलडी को देखकर आप आसानी से पता कर सकते हो। 1 2 3 4 आउटगोइंग है। ठीक है, पहला आउटगोइंग 63 एम्पियर का MCCB, दूसरा आउटगोइंग 40 एम्पियर का MCCB, तीसरा जो है हमारा 63 एम्पियर का MCCB, चौथा 63 एम्पियर का MCCB। 4 MCCB लगा हुआ है इस SMDB में। ठीक है, ये केबल साइज लिखा हुआ है 1 × 4 कोर 16 स्क्वायर mm का केबल लगा हुआ, 16 के मेन केबल के साथ 16 का अर्थ केबल रहता है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बनाकर बता चुका हूँ। ठीक है, कितने स्क्वायर mm के केबल के साथ कितना का अर्थ केबल होता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अभी देखो, यहाँ पर ये जो है पहला आउटगोइंग हमारा DB में जा रहा है, DB S1G, ये DB का नाम है। इसकी जगह कोई भी नाम हो सकता था, DB S1G की जगह DB S1A हो सकता था।
ठीक है, DB-SH1A हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे नाम है DB-S1G। उसके बाद इसमें लोड लिखा हुआ है 25.14 किलोवाट, ठीक है, लोकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह ये दूसरा जो आउटगोइंग था, यहाँ DB-S1F है, इसमें 8.65 किलोवाट है। ये तीसरा चौथा जो है ये पैकेज यूनिट है PU1, ये जो है सेम आइडेंटिकल पैकेज यूनिट, 2 पैकेज यूनिट लगा हुआ था इस शॉप में, और ये 23 किलोवाट का है। पैकेज यूनिट जो है एसी का एक टाइप है, वेरियस टाइप ऑफ एसी होता है, जिसमें स्प्लिट एसी होता है, डक्टेड स्प्लिट होता है, नॉर्मल स्प्लिट होता है, उसके अलावा पैकेज यूनिट होता है, उसके बाद चिलर सिस्टम होता है, उसके बाद VRF होता है। ये सारे स्प्लिट एसी का टाइप है। तो जो नॉर्मल एक विंडो होता है, जो कि मतलब विंडो एसी सबसे मतलब लो ग्रेड का मतलब विंडो होता है, उसके बाद स्प्लिट होता है, उसके बाद डक्टेड स्प्लिट होता है। ये पैकेज यूनिट जो है सेंट्रलाइज टाइप का एसी होता है, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा पैकेज रहता है। ऑलमोस्ट कोई तो एक 3 मीटर बाई 3 मीटर का पैकेज यूनिट होता है, कोई 2 मीटर बाई 2 मीटर का, कोई उससे भी बड़ा होता है। ये बहुत बड़ा पैकेज यूनिट होता है। वहाँ से डक्ट जो है पूरे फ्लोर में उस तरह से एसी का वो नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे पैकेज यूनिट में डायरेक्ट पावर सप्लाई जा रही है। ये आइसोलेटर का सिंबल है, ये 2 आइसोलेटर का सिंबल है, ठीक है। और ये क्योंकि एसी लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे ELCB लगा हुआ है 100 मिली एम्पियर का, ये दोनों इसके साथ, तो वो भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे 63 है इसलिए ELCB लगा हुआ है। ज़्यादा अगर किलोवाट होता है, ज़्यादा एम्पियर रहता है, तो उसके जगह पे हम लोग एसी के साथ ELR लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। तो ये शॉप 1 का सिंगल लाइन डायग्राम था। वैसे ही जो हमारा देखो MDB में जो हमारा टोटल जो है 8 शॉप है, तो इसी तरह हमारा जो है 8 शॉप का SMDB का सिंगल लाइन डायग्राम है। ये SMDB SH1 का सिंगल लाइन डायग्राम है, ये SMDB SH2 का सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है। उसी तरह SH3 का है ये सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। इसको अगर मैं इसको पूरी तरीके से खोल लूँ तो ये देखो, ये SMDB शॉप 3 का सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद ये शॉप 4 का है, ये शॉप 4 और 5 का है, और ये शॉप 6 का है। इसका लोड देखो 79.89 किलोवाट है। MDB में अगर हम देखना चाहें शॉप 6 का लोड कितना है, 79.89 किलोवाट, ठीक है। उसी तरह उसके बाद ये शॉप 7 का है और शॉप 8 का है, ये आप देख सकते हो। ये हमारा शॉप 7 का हो गया और ये है हमारा शॉप 8 का, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।